Assalamu alaikum. This is the first class regarding ASI preparation. ठीक है? Today is the orientation class. We will understand in today's class what we shall be learning in 3 months regarding the preparation about the said post. The post for which these classes will be conducted is ASI. That is Assistant Sub Inspector BPS 9. Let me tell you, this is the first officer grade in Sindh Police. It has got 1 star on its shoulder, right? BPS 9, I think more than 40 will be the pay. More than 40 will be the pay, but don't look at the package. Don't look at the pay. Just look at the respect you will earn through this job in the society. कॉमन सेंस क्या होता है कि लोग डरेंगे, डराना नहीं है, लोगों के काम आना है. हमारी जिंदगी का मकसद ही क्या है? टू सर्व द ह्यूमन बीइंग. सीरियसली ये मकसद होना चाहिए हमारा. असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बीपीएस 9 में होता है. आफ्टर द नेक्स्ट प्रमोशन इज एसआई, आई मीन सब इंस्पेक्टर, देन इंस्पेक्टर, देन डीएसपी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, देन एसपी. अमूमन एक एएसआई कम से कम डीएसपी होकर रिटायर होता है. अगर प्रमोशन चैनल फास्ट है तो वो एसपी तक पहुंच जाता है. हम अगर कोई 25 साल पहले चले जाएं, जो रिक्रूट हुए 25, 26 या 30 साल पहले, वो अब काफी सारे एएसआई इस वक्त सिंध पुलिस में एज सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस काम कर रहे हैं. तो ये डिपेंड करता है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में आपकी जॉब है वहां पे प्रमोशन चैनल फास्ट है या स्लो है या मीडियम है, राइट? ये डिपेंड करता है. अदरवाइज एन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर एट लीस्ट मस्ट बिकम अ डीएसपी. ठीक है, ये तो थी हायरार्की कि भाई कहां से आप शुरू होंगे, कहां तक चलेंगे, राइट? बीपीएस आपको पता है, ठीक है. अब हम चलते हैं कि भाई इसका जो टेस्ट का प्रोसीजर है वो क्या है. इन्होंने हमसे मांगा था कि भाई अ पर्सन, अ बॉय और अ गर्ल हु मस्ट बी एटलीस्ट ग्रेजुएट्स, आई मीन ही और शी हैज डन बैचलर्स की हुई हो, दे आर एलिजिबल. 28 साल लास्ट एज थी, 28 से ज्यादा नहीं. याद रहे, वैसे गवर्नमेंट जॉब्स में आपको एज रिलैक्सेशन मिलती है, बट इन फोर्सेस देयर इज नो रिलैक्सेशन. फोर्सेस में कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होती है, राइट? 28 इज द लास्ट एज टू अप्लाई. एज फार एज द रनिंग इज कंसर्न, फिजिकल उन्होंने कहा था कि भाई फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड उन्होंने कहा था आपसे 36, कोई 38 और 36 थी वो आपकी चेस्ट, राइट? और बॉयज के लिए जो हाइट थी वो 5.5 थी, 5 फीट और 5 इंच, और गर्ल्स के लिए थी 5 फीट सिर्फ. ठीक है. रनिंग 1.6 किलोमीटर था फॉर बॉयज, जिसको हम 1 माइल भी कहते हैं. 1 माइल इज इक्वल टू 1.6 किलोमीटर इन 8 मिनट्स. When we were the candidates of ASI in 2014, I guess, there were only 7 minutes. हमारे वक्त 7 मिनट थी. ठीक है. डिस्टेंस सेम था, लेकिन यहां पे 1 मिनट कम था, 7 मिनट थी. इट वॉज वेरी हार्ड टास्क टू रीच एट द डेस्टिनेशन विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम. यहां पे आपके पास 1 मिनट ज्यादा एज है, नंबर 1. नंबर 2, यहां पे आ जाए आप. फॉर द गर्ल्स 800 मीटर्स आपको दौड़ना है इन 14 मिनट्स. अब दौड़ने का तरीका क्या है ये थोड़ा समझिएगा. हम क्या करते हैं, जैसे वहां से विजिल बजी, जो पावर होता है उस एनर्जी के साथ हम भागना शुरू करते हैं. थोड़ा ही आगे चलते हैं या आधा आगे चलते हैं, हमारे सांस फूलना शुरू हो जाती है, हम गिर पड़ते हैं, या हम फिर गिवन कर देते कि भाई बस आई कैन नॉट रन मोर, मैं ज्यादा नहीं दौड़ सकता या दौड़ सकती. तो इसका बेस में क्या है, आसान तरीका क्या है, बेस्ट क्या है. सबसे पहले तो भाई आपकी पूरा हफ्ता टेस्ट रनिंग से पहले पूरा हफ्ता आपकी नींद जो है ना बहुत प्रॉपर होनी चाहिए. एक्सरसाइज में हो तो ज्यादा बेहतर, अदरवाइज प्रॉपर नींद 6 से 7 घंटे डेली बेसिस पर आप जरूर सकें. नंबर 1. नंबर 2, पूरा हफ्ता आपको अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है. जंक फूड, स्पाइस फूड आपको नहीं खाने, राइट? नंबर 3, जब आप वहां पे पहुंचते हैं आपके पास लाइट जॉगर्स होने चाहिए. हम क्या करते हैं, कई कैंडिडेट आप देखते होंगे वीडियोस वगैरह में, कोई चप्पल से भाग रहा है, कोई ब्लैक शूज से भाग रहा है. दैट इज रॉन्ग. लाइट शूज होने चाहिए, जॉगर्स, प्रेफरेबली व्हाइट कलर. ठीक है, कलर डजंट मैटर. आपके जो जॉगर्स होने चाहिए वो होने चाहिए बहुत लाइट. जितना लाइट होंगे उतना आप ज्यादा भाग सकेंगे, वजन आप पर कम होगा. टी शर्ट होनी चाहिए एंड ट्राउजर्स, राइट? उसके बाद जैसे ही विसिल बजे आपको पूरी एनर्जी नहीं लगानी.
जो आपकी आप समझ रहे हैं कि भाई मेरी इतनी एनर्जी है, मैं इतनी स्पीड से भाग सकता हूं, उसकी आधी एनर्जी तक आप दौड़ना शुरू करें। जब आपका 1 मिनट बचेगा ना, आपको सामने अपनी मंजिल नजर आएगी, तो आपकी सांस इतनी फूली हुई नहीं होगी। तब आप अपनी बकाया जो एनर्जी है वहां पे आप लगाएं, ताकि आप डेस्टिनेशन पर पहुंच सके। अगर स्टार्टिंग में ज्यादा भागना शुरू करेंगे तो डेस्टिनेशन पे जो आपकी मंजिल है वहां पे पहुंचने से पहले सांस फूल जाएगी, आप हाथ उठा के बैठ जाएंगे, नहीं भाई आई कैन नॉट रन। अंडरस्टूड? अब चलते हैं कि भाई इसमें होगा क्या क्या। अगर हम प्रेसिडेंट्स देखें, पिछली एग्जामिनेशंस को देखें, तो वहां पे अब तक इन्होंने सिलेबस हमें नहीं दिया, बट डेट इज श्योर कि भाई जीके में आपका सारे ये जो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं ये जरूर होंगे, राइट? और इंग्लिश तो होगी होगी। ऑलमोस्ट जितने भी आपके एग्जामिनेशन होते हैं, जो भी आप कॉम्पिटिटिव या किसी भी टेस्टिंग एजेंसी का, टेस्टिंग इदारे का कोई भी आप पेपर उठा लें, उसमें आपकी इंग्लिश तो कॉमन होती ही होती है, एटलीस्ट 20 क्वेश्चंस, एटलीस्ट 20 क्वेश्चन। अब टोटल सब्जेक्ट्स कौन से हैं विच वी हैव टू कवर इन 3 मंथ्स? सबसे पहले आपका होगा क्या? इंग्लिश। देन पाकिस्तान अफेयर्स, मीन्स ऑल द जीके, ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट पाकिस्तान वी शैल बी डिस्कसिंग। इस्लामियात, राइट? वर्ल्ड जीके, आई मीन वर्ल्ड अफेयर्स, इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड, ठीक है? ईडीएस, एवरीडे साइंस। अब तक हमें नहीं पता कि क्या मैथ का पोर्शन वो देंगे या नहीं देंगे, बट अगर हम प्रेसिडेंट्स देखें, पिछली टेस्टें देखें, पिछले एग्जामिनेशन देखें, तो उसमें आपके जीके सॉरी मैथमेटिक्स नहीं दी गई थी, ठीक है? अब हम वेट करेंगे कि देखते हैं कि भाई वो सिलेबस में क्या देते हैं। आफ्टर दैट इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स जो है आपकी कभी भी आपको किसी पुराने रिसाले या किसी बुक से नहीं मिलेगा। डेली बेसिस पर चीजें चेंज होती है करंट अफेयर्स में, हमें पता नहीं। अब देखें, 3 दिन पहले आपके पड़ोसी मुल्क में एक प्राइम मिनिस्टर ने रिजाइन दे दिया। ये क्या है? ये करंट अफेयर्स है, ठीक है? उसने रिजाइन दे दिया, किसने मुल्क को टेक ओवर किया? वहां का आर्मी चीफ था। ये आपका करंट अफेयर्स है, राइट? इमरान खान साहब, हमारे जो लास्ट प्राइम मिनिस्टर, सवाल आ सकता है, हुआ द लास्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, दैट वाज इमरान खान साहब। ये आपका करंट अफेयर्स है। हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान? ये करंट अफेयर्स है। हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके? अभी महीना डेढ़ पहले मेरे ख्याल में इलेक्शन हुई थी आपकी यूके में, प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गया, राइट? ये करंट अफेयर्स है। दुनिया में जो रोजमर्रा पे रिसेंट पास्ट, पुराना पास्ट नहीं, रिसेंट पास्ट में जो डेवलपमेंट्स होती हैं रिगार्डिंग चेंज ऑफ ऑफिस बियरर्स, मिनिस्टर्स, हेड ऑफ द स्टेट्स, ठीक है, या कोई दूसरे इवेंट्स, जैसे आपका इस वक्त बर्निंग इशू क्या है आपका, इस वक्त जो 2 अहम वार्स चल रही हैं, आपका एक पैलेस्टाइन इशू है जिसको फलस्तीन बोलते हैं, पैलेस्टाइन इशू है। नंबर 2 क्या है आपका? यूक्रेन वार। किस किस में लड़ी जा रही है यूक्रेन वार? कोई बताएगा मुझे? यूक्रेन वार कौन से मुमालिक आपस में लड़ रहे हैं? ऑब्वियसली नंबर 1 इज यूक्रेन, नंबर 2 इज रशिया। देखिए, दिस इज करंट अफेयर्स, राइट? मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स माइट नॉट नो, ना हो पता शायद, ठीक है? अब आ जाए, आखिर में आ जाए, जो प्रेसिडेंट रहा है, जो पहले वो प्रैक्टिस रही है, एक इंग्लिश ऐसे आता है आपका छोटा 250 से 300 वर्ड्स का, राइट? नंबर 2 होता है आपका आइदर सिंधी और उर्दू, इट इज अप टू यू। वो ऐसे टॉपिक्स बनाते हैं जिनकी ट्रांसलेशन उर्दू में भी हो और सिंधी में भी हो। मेहनत जी अजमत से सपोज, उसी को उन्होंने कर दिया कि मेहनत की अजमत मीन्स वन हु इज उर्दू विल राइट इन उर्दू, वन हु इज सिंधी ही विल राइट, he or she will write in Sindhi.